बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? खुश हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, ऐसे हंसता मुस्कुराता रखे। My name is Rifa Jahan. Welcome back to my YouTube channel Learning with Rifa Jahan. So as you all know that today the topic of our discussion is again the continuity of the previous topic, and that is some common diseases related to nutrition. जैसे कि आपको पता है कि चैप्टर नंबर 12 न्यूट्रिशन का हम लास्ट पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं जो कि डिजीज रिलेटेड है, और वो भी वो डिजीजेस जो कि न्यूट्रिशन रिलेटेड है। अच्छा, आज की बात करें तो आज हमने इस पोर्शन रिलेटेड लास्ट डिजीज डिस्कस करनी है, दैट इज अल्सर। ठीक है, थोड़ा बहुत आप स्केच फिर देख लें। ऐसा था कि हमारी 7 डिजीजेस थी जो कि इस पोर्शन में हमने कवर करनी थी। 6 जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपका कवर कर ली। लास्ट हमने डिजीज डिस्कस करनी है, दैट इज अल्सर। इसके बाद हमारे टॉपिक्स तो खत्म हो जाते हैं इस चैप्टर के, लेकिन ऐसा है कि एज यूजुअल जैसा कि आपको पता है कि इस चैप्टर के या किसी भी चैप्टर के इख्तिताम पे मैं आपके साथ एक एमसीक्यूज लेक्चर वीडियो जरूर शेयर करती हूँ जो कि बहुत यूजफुल होती है आप लोगों के लिए, जिसमें क्या करती हूँ इस चैप्टर नंबर 12 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जिससे क्या होता है ना सिर्फ हमारा पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है, बल्कि क्या होता है कि जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं वो दोबारा मैं रिवाइज करवा देती हूँ। सो ये जो है वो सेकंड लास्ट लेक्चर वीडियो, इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक एमसीक्यूज वाली वीडियो होगी, उसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, बातें बहुत होगी। मूव ऑन करते हैं मेन स्लाइड की तरफ। वहां से जो है वो आज की डिजीज को स्टार्ट करते हैं, दैट इज अल्सर। क्या है? अल्सर। अल्सर की अगर हम बात करें तो अल्सर जो है वो मैदे का या आंतड़ियों का जख्म होता है। क्या होता है? जख्म। ये आप पिक्चर से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये स्टमक दिखाया गया और उसकी दीवार में हमें एक जख्म दिखाया गया, हमने इसको ही पढ़ना है। अल्सर कहते हैं जख्म, वो कहीं भी हो सकता है, वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कहीं भी हो सकता है, और वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की इनर वॉल में ही होता है। सो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की इनर वॉल में जख्म हो जाता है और उस जख्म को जो है वो अल्सर कहते हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसकी जो इनर वॉल है उसको म्यूकस से कवर किया होता है। अब जो म्यूकस है ना वो प्रोटेक्ट करती है एंजाइम से, ठीक है, उस लेयर को एंजाइम से प्रोटेक्ट करती है। अब ऐसा है कि अगर ये म्यूकस लेयर खत्म हो जाए या किसी तरह उस लेयर में ब्रेक डाउन हो जाए या उसमें रप्चर देखने को मिले या फिर वो लेयर जो है वो म्यूकस लेयर हमें डैमेज फील हो, तो क्या होता है कि उसके रिजल्टेंट में ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम जो मौजूद होते हैं ना, वो डाइजेस्टिव एंजाइम जो है और उसका काम होता है कि उन्होंने ब्रेक डाउन करवानी होती है फूड की। अब ऐसा है कि अगर ये म्यूकस लेयर हट जाएगी तो वो क्या करते हैं, वो सेल्स की ब्रेक डाउन भी स्टार्ट कर देते हैं, मतलब वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की ब्रेक डाउन स्टार्ट कर देंगे। अब जैसे ही डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के जो इनर वॉल है उनके अंदर मौजूद जो सेल्स हैं अगर वो उनको भी खाना शुरू कर देंगे तो जाहिर है हमें एक अल्सर फील होगा, हमें एक जख्म जो है वो नजर आएगा या उधर जख्म बन जाएगा। ठीक है, सो उसको हम कहते हैं कि अल्सर हो जाता है। अल्सर वाली समझ आ गई कंडीशन की क्या होता है कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की इनर वॉल में म्यूकस लेयर अगर उसमें डैमेज आ जाए तो क्या होता है, अब म्यूकस ने बेसिकली बचाया हुआ था उस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की इनर वॉल को उन एंजाइम से। अब जैसे ही वो म्यूकस लेयर हट गई तो क्या हो गया, ये दोनों आमने सामने हो गए। अब एंजाइम जो है वो आमने सामने हुए, अब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के सामने जब एंजाइम आएंगे तो क्या करेंगे, उस ट्रैक्ट को उन वॉल्स को भी खाना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही खाएंगे वहां जख्म हो जाएगा, उसको अल्सर बोलते हैं। समझ आ गई? अब उस स्टमक की वॉल में भी हो सकता है, ड्यूडिनम की वॉल में भी हो सकता है, ये जो है वो अल्सर कहीं भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हमें देखने को मिलता है। अल्सर ये सारी की सारी ब्रेक डाउन, जैसे हमने कहा कि एंजाइम जो है वो खाना शुरू कर देगा या फिर जख्म बना देगा, सो उसके रिजल्टेंट में जैसे एंजाइम जो है वो वॉल को खाना शुरू कर देंगे, एक सोर बनता है, सोर कहते हैं जख्म होता है, उस जख्म को ही हम अल्सर कहते हैं। समझ आ गई? अब इसमें होता क्या, अल्सर जैसे स्वेयर हो जाएगा ना, मतलब मामूली हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर इसकी सिवियरिटी बढ़ती जाती है तो इसमें होता ये है कि वॉल में हमें होल नजर आता है। यस, ये नॉर्मल जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की इनर वॉल दिखाई गई और ये आपको डैमेज दिखाई गई, मतलब कि अल्सर पेशेंट की दिखाई गई है। अब इसमें क्या, इसमें होल आप देख सकते हैं। होल क्यों हुआ? होल इसीलिए हुआ क्योंकि म्यूकस लेयर हट गई। ठीक है, अब डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए एंजाइम इन सेल्स के। अब जैसे ही वॉल के सेल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे उनको खाना शुरू कर देंगे, खाएंगे तो जाहिर है होल क्रिएट होगा, तो वॉल में हमें होल देखने को मिलता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के। अब जैसे ही डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होल बनी है तो क्या होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होल हो गया तो जितना भी जो सामान है, जो सब्सटेंसेस हैं, जो मटेरियल है जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर था, अब होल के बाद वो बाहर आ जाएगा, और जैसे ही डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बाहर आएगा वो मटेरियल तो जाहिर है कहाँ आ जाएगा, वो एब्डोमिनल कैविटी में आ जाएगा, वो पेट में आ जाएगा। अब जैसे ही वो सब्सटेंसेस, वो मटेरियल जिसने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर मूव करना था वो होल की वजह से, अल्सर की वजह से वो एब्डोमिनल कैविटी में आ गई, तो ये सीवियर इन्फेक्शन की वजह से होता है। उसके बाद सीवियरिटी इतनी होती है कि ये जो डैमेज है ना, जिसके बाद होल हुआ, सारे का सारा जो नॉर्मली ट्रैक के अंदर मटेरियल ने मूव करना था वो एब्डोमिनल कैविटी
कैविटी में आ गई, उसके रिजल्टेंट में ये फैटल होता है। फैटल का मतलब होता है कि ये जानलेवा साबित होती है उस पर्सन की, उस पेशेंट की जिसमें ये कंडीशन हो जाती है, जिसमें सारे का सारा वेस्ट या जो भी मटेरियल जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक में मूव करना था वो एब्डोमिनल कैविटी में या पेट में आ जाएगी। तो अगर आपने टाइम पे ट्रीट नहीं किया, इसका ख्याल नहीं किया, तो ये फैटल भी हो सकती है, मतलब कि जानलेवा भी साबित हो सकती है। समझ आ गई इसकी सिविरिटी की। अच्छा, अब हमें कॉजेज देखनी है, वजूहात देखनी है, अल्सर की वजह क्या होती है, क्यों अल्सर होता है। ठीक है, अब सबसे बड़ा कॉज तो हमने यही कहा कि अगर म्यूकस लेयर में डैमेज आएगा तब भी जो है अल्सर हो सकता है। उसके अलावा अगर आप याद करें, मैंने आपको स्टमक में एक एसिड पढ़ाया था जिसको हमने कहा था वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब ऐसा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने बेसिकली आपको पता है डाइजेशन करवानी थी स्टमक के अंदर, इनका काम तो डाइजेशन ही था। अब जैसे कि आपको पता है कि एक गैस्ट्रिक एसिड या फिर गैस्ट्रिक जूस या जिसको HCl भी बोल सकते हैं, या फिर तेजाब या फिर आप कह सकते हैं एसिड जो कि स्टमक के अंदर होता है, अगर हम उसकी कंडीशन की बात करें तो वो इतना एसिडिक होता है, इतना तेज होता है, इतना तेजाबी होता है, अगर हम उसको हाथ में फेंकें या कहीं स्किन पे अगर वो गिर जाए तो वो हमारी स्किन को डैमेज कर सकता है। यस, वो हमारी स्किन को जला सकता है, इतना वो तेजाब तेज होता है, इतना वो तेजाब खतरनाक होता है। मैंने पहले आपको कहा था कि वो क्यों नहीं स्टमक की वॉल को डैमेज करता, अगर वो इतना आप कह सकते हैं तेज है तेजाब कि वो हमारी स्किन पे अगर गिरे वो स्किन को डैमेज कर दे, तो ये जो इंटरनल वॉल्स हैं स्टमक की उनको क्यों नहीं इफेक्ट करता, उनको क्यों नहीं जलाता, उनको क्यों नहीं डैमेज करता? तो इसलिए क्योंकि हमने कहा था म्यूकस लेयर मौजूद है। अब अगर म्यूकस लेयर खत्म हो गई तो वो जो तेजाब है अब वो डैमेज करेगा उन स्टमक वॉल को। अब जब डैमेज होगा तो वो क्या डैमेज होगा कि वो अल्सर बनेगा, उसको पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेप्टिक अल्सर। समझ आ गई? उसमें यही होता है कि अगर एक्सेसिव अमाउंट में गैस्ट्रिक एसिड एक्सक्रीट हो तब भी ये जो है वो कंडीशन हमें देखने को मिलती है। सबसे पहला कॉज समझ आ गया कि HCl या गैस्ट्रिक जूस या गैस्ट्रिक एसिड की अमाउंट में इंक्रीज आ जाना। ठीक है, दूसरा हमने कहा म्यूकस लेयर का डैमेज हो जाना, एसिड का डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाना डाइजेस्टिव ट्रैक की वॉल के साथ, या फिर आप कह सकते हैं कि एंजाइम्स का डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाना वॉल के साथ, उसमें भी डैमेज पे देखने को मिलता है, ये अल्सर होते हैं। उसके अलावा भी बहुत ज्यादा वजूहात है, जैसे कि स्मोकिंग हो गया, स्पाइसी फूड खाना, बहुत ज्यादा शराब को पीना, कॉफी टी यूज करना, या स्ट्रेस टेंशन भी जो है वो बहुत बड़ी वजूहात हो सकती हैं अल्सर की। उसके लिए बात कहते हैं कि पेशेंट को चाहिए कि जो कि अल्सर से गुजरा है वो इन तमाम की तमाम चीजों से अवॉइड करें। मतलब कॉजेज से ही अगर आपने वजूहात से ही अगर आपने अवॉइड किया तो जाहिर है आप उससे बच सकते हैं। तो ये एक किस्म का ट्रीटमेंट है। अगर आप स्मोकिंग से, स्ट्रेस से या फिर टी से, कॉफी से बच रहे हैं तो इसका मतलब आप अल्सर से बच रहे हैं। अब ट्रीटमेंट क्या है? नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर। कैसे हम अल्सर से बच सकते हैं? सबसे पहली वजह तो यही है कि हम एंटीसाइड्स को यूज करें। एंटीसाइड क्या होता है? एंटीसाइड बेसिकली ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो हमारे स्टमक की एसिडिटी को कम करते हैं। ठीक है, उसके बाद डाइजेशन करवाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, उनको यूज करें तब भी जो है वो हमें रिलीफ मिल सकता है। फिर मिल्क का यूज करें, उससे भी हमें रिलीफ मिलता है। गैस्ट्रिक अल्सर में अगर आप वॉमिटिंग कर देते हो तो उससे भी पेन रिलीफ फील होता है। ठीक है, और ड्यूडेनल अल्सर में अगर आप फूड को इनटेक करते हो तब भी जो है वो हमें पेन रिलीफ होता है। उसके बाद नेक्स्ट कहते हैं मेडिसिन कुछ ऐसे यूज करते हैं जिससे हम एसिड को कम कर सकते हैं। एसिड सुप्रेशन का मतलब होता है कि जो तेजाब जो कि स्टमक में बहुत ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट हुआ जो कि वजह बन रहा है अल्सर की, तो आप कुछ ऐसी मेडिसिन यूज करें जिससे उसकी अमाउंट को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी कुछ ऐसी चीजें हो सकते हैं जिससे हम अल्सर को ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट अवर टुडेज लेक्चर वीडियो। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आज हमने अल्सर को डिटेल से डिस्कस किया, ना सिर्फ इनकी सिम्टम्स, वजूहात, बल्कि ट्रीटमेंट भी देखा। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर आपने कुछ पूछना हो बिला झिझक आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ आई हो तो जरूर आपने फीडबैक देना है। ठीक है, और हाँ, आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि इस चैनल रिलेटेड जितनी भी न्यू अपडेट्स हो वो आपको बर वक्त मिलती जाए। अब नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह एक लास्ट लेक्चर वीडियो अपलोड करूंगी, वो एमसीक्यूज रिलेटेड होंगे। उसमें इस पूरे चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे वो हम शेयर करेंगे। उससे ना सिर्फ ये होगा कि हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा, उसके साथ साथ हमारा जो एमसीक्यूज पोर्शन है वो भी कवर हो जाएगा। सो ऑल यू हैव टू डू इज स्टे कनेक्टेड एंड ऑफ कोर्स अल्लाह हाफिज।